कैसे हैं आप? इस कार्यक्रम में आपके साथ होना बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है आपके हाथ में चाय का प्याला है या कॉफी है। यहाँ बहुत ठंड है। हमें आशा है आज यहाँ अच्छी बरसात होगी। यहाँ ऐसा अकाल 200 साल पहले पड़ा था। हमारे सरोवर खाली हैं, हम परमेश्वर पर आशा लगाए बैठे हैं। अयूब भी किसान था, पर उसने कहा चाहे वो मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा। अयूब का 13 अध्याय और 15 वचन। हमें बिना किसी शर्त के परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यीशु आज आपसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, मैं वो नहीं हूँ जो आपसे एक बार कहे बस पाप क्षमा की दुआ कर लो और छुट्टी। नहीं नहीं, हाँ मैं मानता हूँ कि यीशु को अपना जीवन दे देना अच्छी बात है, पर एक चीज होती है पुनः समर्पण, फिर से समर्पण करना। हमें यीशु के साथ अपनी वाचा को फिर से दोहराना चाहिए। जब मैं चर्च में जाता हूँ आराधना करने या प्रभु के वचन की सेवा करने, जब पासबान आगे बुलाते हैं तो मैं सबसे पहले जाता हूँ। लोग हैरान होते हैं, अरे ये तो प्रचार करने आए हैं और यही सबसे आगे खड़े हैं। मैं प्रभु को मुझे बचाने और साफ करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे क्षमा किया, वो मेरे परिवार की रक्षा करता है, हमें भोजन से तृप्त करता है, मुझे ताकत देता है कि आपके साथ प्रभु का वचन बांट सकूं। बहुत सारी बातें होती हैं। मैं अपनी वाचा को दोहराता हूँ। अगर हम पढ़े नहम्याह का 9वां अध्याय और 38 वचन, यहाँ पर यूं लिखा है, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते, यानी वाचा दोहराना, और लिख भी देते हैं। अपनी बाइबल में लिखें या कहीं और लिख लें, तारीख 18 फरवरी और सन 1979 को मैं, मेरी पत्नी जिल और बच्चों ने सार्वजनिक तौर पर अपने विश्वास का अंगीकार उस छोटे मेथोडिस्ट चर्च में किया था। मैं उस बात को कभी नहीं भूलता, बल्कि मैंने तमाम जगह पर उसे लिखा है अपनी बाइबल में, यहाँ तक कि मेरी कई किताबों में उस दिन के बारे में। पर कई बार फिर समर्पण का मौका होता है, जैसे यहाँ पुनः समर्पण का समय है और वो यहाँ यूं लिखते हैं, और हमारे हाकिम, लेविये यानी मंदिर की सेवा करने वाले और याजक उस पर छाप लगाते हैं। ये पुनः समर्पण का समय है। एंगस कब हो सकता है? बीमारी के बाद। क्या परमेश्वर ने आपको बीमारी से नहीं बचाया? हो सकता है अभी आपका ऑपरेशन हुआ हो, तो पुनः समर्पण का यह अच्छा समय है। जी हाँ, शायद आपको मलेरिया था, या फिर हो सकता है आपको किसी और वजह से कोई बुखार रहा हो। आप किसी न किसी वजह से बीमार रहे हो। मुझे कई बार मलेरिया हो चुका है, क्योंकि मैं मध्य अफ्रीका से हूं। पुनः समर्पण का समय, या आप किसी बड़ी मुसीबत से बचे हो, आपका बुरा दौर था और आप निकल आए। यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं और हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हो सकता है इस सूखे के बाद हम कहें, प्रभु हम पुनः समर्पण करते हैं। प्रभु सच में हम आपके प्रति बहुत गंभीर हैं, हम फिर से समर्पित होते हैं। या फिर आपकी बहुत अच्छी पैदावार हुई हो, धान या गेहूं की, जैसे ठीक मेरे पीछे ये सुंदर फसल है ना? या फिर आपकी बेटी की शादी हुई हो और दामाद के रूप में आपके घर में एक नया सदस्य है, तो ये बिल्कुल उचित समय है कि पूरा परिवार एक नया समर्पण करे। यीशु को समर्पण। मुझे याद है जब मैं और जिल 35 सालों से प्रभु की सेवा कर रहे थे, तो हमारे निर्माताओं ने हमें 2 खूबसूरत चांदी के तमगे दिए। उसमें लिखा था 35 साल शालोम और हम दोनों के नाम। हम दोनों आए और उस घर के पास बैठे, वही घर जिसको मैंने मिट्टी से बनाया था, और हमने उत्सव मनाया और अपने जीवन को यीशु मसीह को फिर से समर्पित किया। अब यहाँ मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे कई छोटे छोटे नाती पोते हैं, सब ने अपना जीवन पुनः समर्पित किया। हम सच्चाई के साथ वाचा बांधे, क्योंकि क्योंकि उसने बलिदान दिया कलवरी क्रूस पर। मेरे दोस्त, याद रखें, यीशु ने आपके लिए जान दी। कम से कम आप उसके लिए खड़े हो सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष दे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.